ओम नमो नारायणा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत वाइब्स पर। जन्माष्टमी की तरह ही श्री कृष्ण के भक्तों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व होता है गोवर्धन पूजा का पर्व। यह दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का अत्यंत ही विशेष महत्व है। इस दिन गाय के गोबर का उपयोग करके श्री गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है। साथ साथ ही व्रत कथा का भी पठन या श्रवण किया जाता है। पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को की जाएगी। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष विधान होता है। गायों का सुंदर श्रृंगार करके उनकी भी पूजा की जाती है। इस गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर फिर इसे धूप, दीप, फूल आदि से सजाया जाता है। इनकी पूजा की जाती है, भगवान को भोग चढ़ाया जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही अन्नकूट की कृपा से कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ श्री गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का बहुत ही घमंड हो गया था। अपनी घमंड में चूर होकर वे किसी भी देव को अपने आगे कुछ भी नहीं समझते थे। इंद्र की इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य कर रहे थे और संगीत गा रहे थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा जी से पूछा कि आप लोग यह किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सवाल पर माता यशोदा ने उन्हें बताया कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों। इस पर यशोदा माता बोली कि अगर इंद्र देवता की कृपा होती है तो बारिश अच्छी होती है और बारिश अच्छी होने की वजह से अन्न की पैदावार अच्छी होती है, जिस कारण हमारे पशुओं को भी चारा मिलता है। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि हमें श्री गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चारा खाती हैं और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लग गए। यह सब देखकर इंद्र देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी अंगुली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश करी और 7 दिनों तक लगातार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। उन्होंने किसी भी गोकुलवासी या जानवर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने दिया और ना ही किसी को बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता। जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया और माना जाता है कि तभी से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हो गई थी। यह थी श्री गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। हम सबको भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी दुख के संकट या बादल छाए हैं, भगवान उनसे भी हमारी रक्षा करें। इसी कामना के साथ आप सभी को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।